रामपुर के छोटे से कस्बे में भोलू की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। भोलू दिल का साफ था, पर उसकी जलेबियां पत्थर जैसी सख्त और बेस्वाद होती थीं। ग्राहक उसकी दुकान के पास से ऐसे गुजरते जैसे वहां कोई भूत रहता हो। एक तूफानी रात, जब भोलू अपनी दुकान समेट रहा था, एक रहस्यमयी साधु उसकी दुकान पर आया। उसने फटा हुआ कुर्ता पहना था, पर उसकी आंखों में गजब की चमक थी। बच्चा, बहुत परेशान हो? साधु ने पूछा। बाबा, किस्मत ही फीकी है। न दुकान चलती है, न पेट भरता है, भोलू ने आह भरी। साधु ने अपने झोले से एक काली, पुरानी और भारी लोहे की कढ़ाई निकाली। इसमें जलेबी छानना, पर याद रखना, ये स्वाद की नहीं, कर्मों की परीक्षा लेगी। जो जैसा सोचेगा, जलेबी उसे वैसा ही फल देगी। अगले दिन भोलू ने उसी कढ़ाई में जलेबियां छानी। जैसे ही घी गर्म हुआ, पूरे मोहल्ले में ऐसी खुशबू फैली कि लोग खिंचे चले आए। जलेबियां सुनहरी नहीं, बल्कि हल्की नीली आभा लिए हुए थीं। सबसे पहला ग्राहक था चमन लाल, जो शहर का सबसे बड़ा झूठा था। उसने एक जलेबी खाई और अचानक चिल्लाने लगा, मैंने ही सुखी राम की बकरी चुराई थी, और हाँ, मेरी बीवी के गहने मैंने ही जुए में हारे हैं। पूरा बाजार सन्न रह गया। भोलू को समझ आ गया, ये सच बोलने वाली जलेबी है। खबर आग की तरह फैली। लोग दूर दूर से अपनी पत्नियों, पतियों और दुश्मनों को लेकर आने लगे ताकि सच जान सकें। भोलू रातों रात अमीर हो गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब सेठ करोड़ीमल वहां पहुंचा। उसने जलेबी खाते ही सच नहीं बोला, बल्कि वो हवा में उड़ने लगा। भोलू दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि ये जलेबी सिर्फ सच नहीं बुलवाती, बल्कि मन की गुप्त इच्छा को हकीकत बना देती है। करोड़ीमल ने सोचा, अगर मैं ये कढ़ाई चुरा लूं तो मैं पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। रामपुर शहर में अब भोलू की दुकान के बाहर मेले जैसा माहौल रहता था। लोग लंबी कतारों में खड़े रहते, बस एक बार उस नीली आभा वाली जादुई जलेबी का स्वाद चखने के लिए। लेकिन भोलू के मन में अब डर बैठने लगा था। उसे याद था साधु का वो वाक्य, ये कर्मों की परीक्षा लेगी। उधर सेठ करोड़ीमल की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे धन दौलत से ज्यादा अब उस शक्ति की भूख थी जो भोलू की कढ़ाई में छिपी थी। उसने अपने वफादार लठैत गब्बर सिंह को बुलाया। आधी रात का षड्यंत्र। गब्बर, मुझे वो कढ़ाई चाहिए, चाहे इसके लिए भोलू का गला ही क्यों ना घोटना पड़े। करोड़ीमल की आंखों में क्रूरता की चमक थी। आधी रात को जब पूरा रामपुर सो रहा था, भोलू अपनी दुकान के पीछे वाले कमरे में गहरी नींद में था। अचानक धुएं का एक गुबार उठा। गब्बर और उसके साथियों ने भोलू के मुंह पर पट्टी बांध दी और उसे बोरे में भरकर जंगल की ओर ले गए। कढ़ाई जो चूल्हे पर ठंडी पड़ चुकी थी, अब करोड़ीमल के गुप्त तहखाने में पहुंच चुकी थी। भोलू की बेबसी। अगली सुबह जब भोलू की आंख खुली, तो वो एक पुरानी गुफा में जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसके सामने सेठ करोड़ीमल खड़ा था, जिसके हाथ में सोने का करछुल था। भोलू बेटा, अब ये कढ़ाई मेरी है। बस मुझे ये बता दे कि इस कढ़ाई को सिद्ध कैसे करते हैं। मैंने आज सुबह इसमें जलेबियां छानी, पर वे काली कोयला बन गईं। सेठ दहाड़ा। भोलू मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं। सेठ जी, ये कढ़ाई लोहे की नहीं, नियत की है। जब तक आपके मन में दूसरों को दबाने का मैल है, ये आपको सिर्फ राख देगी। शहर में कोहराम। इधर शहर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। भोलू की दुकान गायब थी और लोग परेशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जिन लोगों ने पिछले दिन जलेबी खाई थी, उनकी इच्छाएं अब शाप में बदलने लगी थीं। जिस आदमी ने अमीर होने की इच्छा की थी, उसके शरीर से पसीने की जगह पिघला हुआ सोना निकलने लगा, जिससे उसे असहनीय जलन होने लगी। जिस महिला ने हमेशा जवान रहने की इच्छा की थी, वो पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त होने लगी। पूरे रामपुर में चीख पुकार मच गई। जादुई जलेबी का असर अब उल्टा पड़ रहा था, क्योंकि कढ़ाई का संतुलन बिगड़ चुका था। भोलू का संघर्ष। गुफा में भोलू ने महसूस किया कि वातावरण में कुछ गलत हो रहा है। उसे समझ आ गया कि अगर कढ़ाई को गलत इरादे से छुआ गया तो वो पूरे शहर को भस्म कर देगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को झटके दिए। तभी उसे साधु की आवाज सुनाई दी, भोलू, मंत्र बाहर नहीं, तेरे भीतर के त्याग में है। भोलू ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की कि चाहे उसकी जान चली जाए, पर शहर बच जाए। अचानक उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली और जंजीरें मोम की तरह पिघल गईं। बाहर पहरा दे रहे लठैत कुछ समझ पाते, उससे पहले ही भोलू हवा की गति से महल की ओर भागा। उसे उस कढ़ाई को शांत करना था, वरना सूर्यास्त होते ही रामपुर एक जिंदा लाशों का शहर बन जाता। भोलू जब महल पहुंचता है तो देखता है कि करोड़ीमल ने जबरदस्ती कढ़ाई में अमृत बनाने की कोशिश की है, जिससे एक काला धुआं निकलकर आसमान को ढक रहा है। अब भोलू को अपनी जान जोखिम में डालकर उस उबलती हुई चाशनी में हाथ डालना होगा।
कढ़ाई अब सामान्य लोहे की नहीं दिख रही थी, वो धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह लाल हो चुकी थी। उसमें से नीले और काले रंग का धुआं निकल रहा था, जो धीरे धीरे पूरे रामपुर के आसमान पर छा रहा था। सेठ करोड़ीमल पागलों की तरह कढ़ाई के चारों ओर नाच रहा था। अमृत, ये अमृत है, इसे पीकर मैं काल को भी जीत लूंगा। उसके हाथ चल रहे थे, पर लालच ने उसे अंधा कर दिया था। काली चाशनी का तांडव, भोलू ने चिल्लाकर कहा। रुक जाइए सेठ जी, यह अमृत नहीं, जहर है। यह आपकी और इस पूरे शहर की वासनाओं का निचोड़ है। इसे रोकिए वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन सेठ ने अनसुना कर दिया। उसने जैसे ही एक बड़ा चमचा भरकर वो काली चाशनी पीने के लिए उठाई, कढ़ाई से एक जोरदार धमाका हुआ। चाशनी हवा में उछली और देखते ही देखते उसने एक विकराल चाशनी के राक्षस का रूप ले लिया। ये राक्षस उन सभी बुरी इच्छाओं से बना था जो लोगों ने जलेबी खाते वक्त सोची थी। पूरा तहखाना कांपने लगा, दीवारें ढहने लगीं। वह राक्षस सबसे पहले करोड़ीमल की ओर बढ़ा। सेठ डर के मारे थर थर कांपने लगा और भोलू के पैरों में गिर पड़ा। मुझे बचा लो भोलू, मुझे ये जादुई शक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जान चाहिए। भोलू को समझ आ गया कि इस दानव को मारने का कोई हथियार नहीं है, इसे केवल निस्वार्थ भाव से ही शांत किया जा सकता है। उसे साधु की बात याद आई, त्याग ही सबसे बड़ा जादू है। भोलू बिना डरे उस उबलते हुए राक्षस की ओर बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में संकल्प लिया, तारांकन, हे ईश्वर, अगर इस शहर के लोगों का लालच मेरी जान लेने से शांत होता है तो मैं तैयार हूं। इन मासूमों को बचा लो। भोलू ने नंगे हाथों से उस खौलती हुई काली चाशनी के राक्षस को गले लगा लिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सेठ करोड़ीमल को लगा कि भोलू जलकर राख हो जाएगा, लेकिन चमत्कार हुआ। जैसे ही भोलू के पवित्र स्पर्श ने उस राक्षस को छुआ, वो काली चाशनी धीरे धीरे सुनहरी होने लगी। भोलू का शरीर नहीं जला, बल्कि वो चमकने लगा। उस काली चाशनी के भीतर से एक दिव्य आवाज गूंजी, जादुई जलेबी कभी थी ही नहीं भोलू, ये कढ़ाई सिर्फ एक आईना थी। काली चाशनी लोगों का लालच थी और अब ये सुनहरा रस तुम्हारा प्रेम है। एक नया सवेरा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और भोलू बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो अपनी उसी पुरानी टूटी फूटी दुकान में था। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके सामने वही रहस्यमयी साधु खड़ा था। पास ही वो पुरानी कढ़ाई रखी थी, पर अब वो बिल्कुल साधारण लग रही थी। बाबा, क्या वो सब सपना था? भोलू ने लड़खड़ाते हुए पूछा। साधु मुस्कुराया और बोला, सपना नहीं, सबक था। देखो बाहर। भोलू ने दुकान के बाहर देखा। शहर के लोग, जो कल तक लालची और स्वार्थी थे, आज एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सेठ करोड़ीमल अपनी तिजोरी की चाबियां गरीबों में बांट रहा था। जलेबी के उस जादुई प्रभाव ने लोगों के मन के मैल को धो दिया था। साधु जाने लगा तो भोलू ने पीछे से आवाज दी, बाबा, क्या अब इस कढ़ाई में फिर से जादुई जलेबी बनेगी? साधु मुड़ा और एक ऐसी बात कही जिसने भोलू के होश उड़ा दिए। भोलू, जादू कढ़ाई में नहीं, तुम्हारे उन हाथों में था जो बिना लालच के दूसरों का पेट भरने के लिए मेहनत करते थे। और हाँ, वो कढ़ाई अब जादुई नहीं रही, क्योंकि उसकी सारी शक्ति अब तुम्हारे खून में समा गई है। तुम जो भी बनाओगे वो खाने वाले के दुख हर लेगा। साधु ओझल हो गया। भोलू ने कढ़ाई उठाई और फिर से जलेबी छानने लगा। इस बार जलेबी नीली नहीं, बिल्कुल साधारण सुनहरी थी, पर उस दिन जिसने भी वो जलेबी खाई, उसके चेहरे पर ऐसी शांति आई जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती थी। उस महान घटना को बीते अब 40 साल हो चुके थे। रामपुर अब एक छोटा सा कस्बा नहीं, बल्कि एक मशहूर तीर्थ जैसा बन गया था। दूर दूर से लोग यहाँ मंदिर देखने नहीं, बल्कि भोलू बाबा की दिव्य रसोई में जलेबी खाने आते थे। भोलू अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी और सिर के बाल चांदी जैसे सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों की वही चमक और हाथों की फुर्ती आज भी कायम थी। वो आज भी उसी पुरानी लोहे की कढ़ाई में जलेबियां छानता था। एक अनसुना रहस्य। शहर के लोग अक्सर बातें करते थे कि भोलू बाबा कभी बीमार नहीं पड़ते और न ही कभी थके हुए दिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य कुछ और ही था। उन 40 सालों में रामपुर में कभी कोई अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई दंगा नहीं हुआ और न ही कोई इंसान भूख से सोया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, भोलू का पोता आर्यन उसके पास आया। आर्यन शहर से पढ़कर लौटा था और इन जादुई बातों पर यकीन नहीं करता था। दादाजी, आर्यन ने पूछा, लोग कहते हैं कि आपके पास कोई सिद्धि है, क्या वाकई इस कढ़ाई में कोई जादू बचा है? मैंने तो कई बार इसमें खाना बनाया, पर मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। भोलू मंद मंद मुस्कुराया। उसने पास रखी एक सादी जलेबी आर्यन को थमाई। बेटा, जादू कढ़ाई में होता
तो वो कब का जंग लगकर खत्म हो गया होता। जादू उस नीयत में है जो इसे बनाती है। उसी रात भोलू ने आर्यन को दुकान के तहखाने में बुलाया। वहां दीवार पर एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर टंगी थी, वही रहस्यमयी साधु। भोलू ने आर्यन का हाथ पकड़कर उस कढ़ाई के ऊपर रखा। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक हल्की सी बिजली दौड़ रही है। उसके कानों में हजारों लोगों की दुआएं और खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। दादाजी, ये क्या है? आर्यन घबराकर पीछे हटा। भोलू ने शांति से कहा, बेटा, साधु ने कहा था कि वो शक्ति मेरे खून में है। आज मैं अपनी सेवा का समय पूरा कर चुका हूं। ये शक्ति अब तुमसे होकर अगली पीढ़ी तक जाएगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने इस जलेबी का उपयोग खुद के लिए धन कमाने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया, उसी क्षण ये स्वाद जहर बन जाएगा। एक नया अंत। अगली सुबह जब शहर के लोग दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भोलू बाबा अपनी कुर्सी पर शांति से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। वो चिरनिद्रा में लीन हो चुके थे। लेकिन दुकान बंद नहीं हुई। कढ़ाई के पास अब युवा आर्यन खड़ा था। उसने जैसे ही पहली जलेबी छानी, उसकी खुशबू ने पूरे रामपुर को फिर से उसी सुकून से भर दिया। सेठ करोड़ीमल का खानदान अब शहर में एक बड़ा अस्पताल चलाता था, जहां इलाज मुफ्त था। उस एक जादुई जलेबी ने न केवल भोलू की किस्मत बदली थी, बल्कि एक पूरे समाज की आत्मा को शुद्ध कर दिया था। रामपुर की गलियों में आज भी ये कहावत मशहूर है, स्वाद जुबान के लिए होता है, लेकिन जादुई स्वाद रूह के लिए।